जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। और सुंदर कांड का पाठ अगर भक्त करें तो हनुमान जी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और जिस प्रकार से हनुमान जी का सुमिरन चिंतन भक्त करता है उस हिसाब से हनुमान जी फलाफल की प्राप्ति कराते हैं। तो बड़ा अद्भुत है सुंदर कांड, जिसकी महिमा का वर्णन आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी पिछले कुछ कड़ियों से कर रहे हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और जब जब कथाओं से मौका मिलता है तो आचार्य जी हनुमान जी की महिमा के गुणगान के लिए उपस्थित होते हैं। जी। तो आज की कड़ी में क्या बता रहे हैं आचार्य जी? ये जहाँ हमने चर्चा को विश्राम दिया था वहीं से आगे की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। एक बार कुछ चौपाई हम लोग स्मरण कर लेते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करही विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा। जिस समय हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर जाकर के विराजमान हो गए और तरुपल्लव में रहा लुकाई, जो अशोक वृक्ष के पत्ते हैं उनके बीच में छुप करके हनुमान जी महाराज देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि माँ जानकी को उस स्थिति में देखा, एकदम दुबला पतला शरीर है और एकदम शांत स्वभाव से माता बैठी हुई हैं। तो विचार कर रहे हैं कि मैं भेंट किस प्रकार से करूं, किस प्रकार से माँ जानकी से मिलूं, राम जी का संदेश सुनाऊं। उतने में क्या हुआ, ते अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी विचार ही कर रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, इतने में रावण का आगमन हो जाता है। जी। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि जब भी कोई काम होता है तो सज्जन व्यक्ति उसे विचार करके करता है और पहले उसके बारे में सोचता है, समझता है। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं अथवा कहिए जिन्हें अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं होता है, वह बिना विचारे काम करते हैं। और जब आप बिना विचारे कोई भी कार्य करते हैं, आप कितने ही बड़े विद्वान सही, लेकिन आप विचार के साथ कार्य नहीं करेंगे, आप रिसर्च के साथ कार्य नहीं करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज विचार रहे हैं, इतने में रावण का आगमन हो जाता है। ते अवसर रावर्त है आवा, संग नारे बहु किए बनावा। बहुत सारी स्त्रियों का समूह साथ में लेकर के चल रहा है, जो सज धज करके रावण के साथ में हैं और माँ जानकी के सन्मुख सबके सभा करके उपस्थित हो जाते हैं। जी। और जैसे ही जानकी जी के सामने आया तो अपनी बुद्धि के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से माँ जानकी जी को समझाता है। बहुविध खल सीतैं समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बहुविध खल सीतैं समझावा। खल रावण के लिए कहा गया है, यहाँ पर दुष्ट प्रकृति रावण के लिए कही गई है कि उस दुष्ट ने, उस रावण ने सीता जी को नाना प्रकार से समझाया, अनेकों प्रकार से समझाया कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए। जो भी उसकी बुद्धि में वहाँ उस समय आया उसने सब तरह से समझाया। और चारों प्रकार की रीति, जिसे साम दाम दंड भेद कहा जाता है, वो चारों प्रकार की उसने रीति अपनाई कि कैसे भी साम दान भय भेद से मैं जानकी को अपनी ओर मोड़ लूँ। लेकिन हो सकता है कोई साधारण स्त्री होती तो उसके छलावे में अथवा उसके बहकावे में आ जाती, लेकिन वो परम्बा माँ श्री जानकी थी, जो बिल्कुल साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम की अर्धांगिनी थी और उनका ही स्वरूप थी, उनकी ही शक्ति थी। ऐसी माँ जानकी से जब उसने चारों प्रकार का भय दिखाया तो कहा गया कि कह रावण सुन सुमुख सयानी। जब उसने देखा साम से, दान से, भय से, दंड से, किसी से भी मैं सीता को अपनी बातों से प्रभावित नहीं कर पा रहा हूं, तो उसने उससे भी एक बड़ी चाल चली। रावण कहता है, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हे सुमुखी
माँ जानकी को सुमुखी शब्द के साथ में संबोधित करता है, सयानी के साथ में संबोधित करता है और कहता है कि हे सुमुखी, हे सयानी, अगर तुम मेरी बात को मान जाओगी ना, जो मैं कह रहा हूं वैसा अगर तुम कर लोगी, तो जितनी भी आदि रानी देख रही, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी प्रधान रानी थी, रावण की जो पत्नी थी, और जो पंचकन्या जगत में जिनका यश, जिनकी कीर्ति फैली हुई है, उन पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी का नाम आता है। लेकिन रावण कहता है कि उस पंचकन्याओं में जो विशेष मंदोदरी है, मैं तुम्हारे लिए उसको भी तुम्हारी दासी बना करके छोड़ दूंगा। केवल मेरा जो प्रस्ताव है उसे तुम एक बार स्वीकार कर लो, उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दो, फिर जितना तुम्हें समय लेना हो वो ले लेना, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। तब अनुचरी करो पर मोरा, एक बार बिलो के ममोरा। रावण कहता है कि जितनी मंदोदरी आदि रानियां हैं, सब मैं तुम्हारी अनुचरी अर्थात तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम्हारी सेविका बना दूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ये करेंगी। अर्थात दूसरा भाव उसका ये भी है कि जिस प्रकार से तुम आज मंदोदरी को देख रही हो प्रधान रानी के रूप में, तो ये तुम्हारा भविष्य होगा, तुम यहाँ पर स्थापित होंगी, और ये सब की सब तुम्हारी सहचरी, जैसे आज मंदोदरी के साथ में है, तब मंदोदरी आदि सब के साथ में, क्योंकि प्रमुख रानी मंदोदरी थी और भी बहुत सारी रावणियाँ थी रावण की, तो कह रहे हैं कि उन सब के साथ में ये आपकी सेविका बन जाएंगी और तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगी। केवल तुम मेरी इस बात को स्वीकार कर लो। एक बार बिलोक मम ओरा, कहते हैं बाकी सब काम तो बाद की बात है, केवल एक बार तुम मुझे दृष्टि से निहार लीजिए, एक बार तुम मुझे देख लीजिए, दृष्टिपात कर लीजिए। अब आप विचार करिए कि रावण माँ जानकी के दृष्टिपात के लिए भी तरस गया, उतना लालायत हो गया कि वो कहता है कि एक बार पहले तुम मुझे देख ही लो, बाकी सब काम बाद की होंगी। लेकिन माँ जानकी जब देखती हैं तो क्या कहती हैं? तृणधर ओट कहत वै देही, और सो मेरे अवधपते परम स्नेही। माँ जानकी तृणधर ओट कहत वै देही, तृण कहते हैं तिनके को, तृण कहते हैं घास फूस को, और वहाँ कोई और नहीं था, क्योंकि माँ सीधा रावण से संवाद नहीं करना चाहती थी। उसमें दूसरा संतों का मत यह भी है कि अगर माँ जानकी सीधा संवाद रावण से करती तो शायद रावण वहाँ जीवित नहीं बच पाता, उनकी उस वार्तालाप को सहन नहीं कर पाता। इसलिए माँ जानकी ने जो वार्तालाप किया उसको तृण को बीच में रखा। जैसे आपने सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, तो इसका भावार्थ एक तो यह होता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं, तो आपने एक मध्यस्थ रखा कि ये मध्यस्थ है, इसको रख करके हम बात कर रहे हैं और तुम्हारी सीधे हमसे बात नहीं है, बीच में मध्यस्थ हमारा है। दूसरी बात क्या होती है, इसमें दो तीन चर्चाएं जुड़ी हुई हैं। तृणधर ओट कहत वै देही का भावार्थ एक यह भी है कि माँ जानकी जिस समय विवाह होकर के अवध में आई, तो एक समय बढ़िया पायस खीर की प्रसादी बना करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के लिए लेकर के जा रही थी। जब माँ जानकी जी उसे लेकर के जाने लगी तो संयुक्त उसके ऊपर वस्त्र का आवरण नहीं था और कोई तिनके का टुकड़ा उड़ करके उसमें गिरने लगा। तो माँ जानकी ने देखा तो विचार किया कि अगर ये इसके अंदर गिर गया तो यह पिताजी के खाने योग्य नहीं रहेगी, अशुद्ध हो जाएगी। तो माँ जानकी ने जब उस तिनके को अपनी क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो वह तिनका जल करके भस्म हो गया, नष्ट हो गया। और महाराज दशरथ यह चरित्र देख रहे थे, दृश्य देख रहे थे। जब वह जानकी दशरथ जी के पास में गई, प्रणाम किया और वह प्रसाद पायस जब प्रदान किया तो महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा आज से तुम मुझे वचन दो, आज तुमने जो किया है वो जीवन में कभी दोबारा नहीं करोगी। तो पहला भाव तो यह था कि माँ जानकी को इसलिए वो तिनका याद आ रहा है, इस तिनके की ओर ले रही है कि इसी तिनके की वजह से मैंने पिताजी के सामने संकल्प लिया है कि ऐसी दृष्टि में किसी के ऊपर नहीं डालूंगी, इसलिए रावण तू आज सुरक्षित खड़ा हुआ है। और दूसरी बात इसमें एक और आती है, तृणधर ओट कहत वै देही। तृण कहते हैं तिनके को, जो कि भूमि से पैदा होता है, भूमिजा कहा जाता है उसे। और माँ जानकी का प्रादुर्भाव भी भूमि से हुआ है, धरती से हुआ है। तो दूसरी दृष्टि में संतों का मत है कि भैया
एक भाई को मध्यस्थ रख करके बहन अपनी वार्ता को कह रही है। और शास्त्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बहन भाई को सामने रख करके जितनी निडरता से बात कर सकती है, शायद दुनिया में वो किसी के सामने उतना निडर होकर के बात नहीं कर सकती है। तो दूसरा मत यह है कि माँ जानकी ने जो तृण रखा, वह तृण भले ही हमारी दृष्टि में हो, हम लोगों को देखने में हो, लेकिन वास्तव में वह उनका भाई था और भाई के साथ में बहन निर्भीकता के साथ में बोल रही है। इसलिए कहा तृण धर ओट कहत बेदेही सुमिर अवधपति परम सनिही। पहला भाई बीच में है, तृण बीच में है, और दूसरा रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण किया हुआ है। जब ये दोनों स्थिति हों तो रावण एक नहीं 10 रावण हों तो भी माँ जानकी उसके सामने भयभीत नहीं हो सकती है। और ऐसी स्थिति में माँ जानकी कहती हैं, सुन दसमुख का द्योत प्रकाशा कबोह की नलिनी करहि प्रकाश विकासा। हे दसमुख, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा। खद्योत कहते हैं जुगनू को, है जो जरा जरा सा उजाला सा करता है, और जब रात में वो चमकता है तो उसे लगता है कि उससे बड़ा कोई प्रकाशशाली नहीं है अंधेरे में जब वो उसका प्रकाश फैलता है। लेकिन जैसे ही सूर्य का आगमन होता है तो एक क्या करोड़ों हो तो भी उसका पता नहीं चलता। और दूसरा माँ जानकी कह रही कबहू की नलिनी करहि विकासा। भगवान सूर्य का उदय न हो और वो खद्योत जुगनू कितना भी चमकता रहे, एक नहीं 1000 चमकते रहें, लेकिन उसके बाद भी जो कुमुदनी होती है, जो कमल होता है, वो खिलता नहीं है। हजारों करोड़ों जुगनू इकट्ठे हो जाएं तो भी कमल नहीं खिलेगा। कमल केवल एक सूर्य के उदय होने पर अपने आप खिलेगा। तो माँ जानकी वही कह रही हैं, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कबोह की नलिनी करहि विकासा। माँ जानकी कह रही है कि जिस प्रकार से जुगनू के प्रकाश से, खद्योत के प्रकाश से कभी भी कमल खिल नहीं सकता है, हे रावण, उसी तरह से असमन समुझे कहत जानकी खल सुधरे रघुबीर बाण की। अरे रावण, तू अपने आप को वही खद्योत मान। तू जिस कमलिनी को, जिस जानकी जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, वो तू अकेला ही नहीं, तेरे जैसे हजारों लोग आ जाएं तो भी मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे स्मरण को प्रभु राम से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ जानकी कहते हैं असमन समुझे कहत जानकी। अरे मैं फिर तुझसे कहती हूँ, और ये जो शब्द हैं, जो खद्योत मैंने कहा है, वो तुझको कहा है, किसी दूसरे को नहीं कहा है। और खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। हे खल, हे दुष्ट, तुझे शायद रघुनाथ जी के बाण की महिमा के बारे में अभी पता नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी का जो बाण है उसको अमोघ बाण कहा जाता है। और शास्त्र की मर्यादा में ये कहा गया है कि रघुनाथ जी ने जब जब प्रत्यंचा के ऊपर बाण का संधान किया और उसको जिस कार्य के लिए भेजा, आज तक राम जी का बाण कभी भी कोई असफल नहीं हुआ। इसलिए वो राम बाण है, इसलिए वो राम बाण कहा जाता है, इसलिए उसको अमोघ कहा जाता है। आपने आजकल जो वैद्य टाइप लोग होते थे वो भी राम बाण इलाज, रामबाण औषधि। हाँ, रामबाण औषधि। आप आइए, आपको रामबाण इलाज मिलेगा, रामबाण औषधि। इसका भावार्थ यह है कि वो जिस कार्य के लिए जाएगा वो कार्य 100% सफल होगा, 100% पूर्ण होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए राम जी का बाण इतना प्रबल है। इसलिए जब हनुमान जी चले तो हनुमान जी को भी राम के बाण की उपमा देगी, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, अर्थात जिस कार्य के लिए गया उसको सिद्ध करके आएगा, वैसे हनुमान जी के लिए कहा गया कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसे सिद्ध करके आएंगे। माँ जानकी उसी बाण की याद दिलाने कि रावण, भले ही तू दशानन होगा, तूने देवताओं को जीत रखा होगा, देवता तेरे दरवाजे के चाकर होंगे, लेकिन रघुनाथ जी का बाण जिस समय संधान होगा उस समय तुम अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे, क्योंकि राम जी का बाण है ही ऐसा। और दूसरा जानकी कहती हैं, सट सूने हरे आने ही मोई अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। अरे दुष्ट, अरे सट, अरे कामी, अरे खल, तू मुझे हरण करके लाया है, तू मुझे एकांत से चुरा करके लाया है। अगर इतना ही तू बलशाली था, पराक्रमी था, तो वहीं राम के साथ युद्ध करता और युद्ध में राम को परास्त करके मुझे लेके आता, तो तेरी वीरता थी। अब जो तूने काम किया है वो कायर का कार्य है, वह चोर का कार्य है। चोर कब जाता है घर में? जब आप नहीं हो, है, क्योंकि वो आपका सामना कर नहीं सकता है, तो पीछे से वस्तुओं का हरण करता है। तो माँ जानकी वही कह रही है, अरे निर्लज्ज, तूने तो मेरा चोर की तरह से हरण करके लाया है। तू अपने आप को और परम पराक्रमी कहता है, बलशाली कहता है। अगर तू बलशाली होता तो यूं चोरों की भांति मुझे हरण करके नहीं लाता।
और जब माँ जानकी ने अधम निरज्ज ये सब कहा तो बाबा वर्णन करते हैं, आप सुन खद्योत समा राम ही भानु समान, परस वचन सुन काढ़ से बोला अति खिसियान। अपने को खद्योत के समान, जुगनू के समान और श्री रघुनाथ जी की महिमा को सूर्य के समान सुन करके, और रावण जो है ना महाराज वो तिलमिला गया और जानकी जी के कठोर वचनों को सुन करके उसने परस वचन सुन काढ़ ऐसे बोला अति खिसियान, एकदम से तलवार निकाल ली और कठोर वचन कहने लगा, जानकी जी को डराने की कोशिश करने लगा। अब भला जिसके भ्रकुटी टेढ़े होने मात्र से सृष्टि में हाहाकार मचता हो, उन जानकी को कौन डरा सकता है। लेकिन रावण ने अपना संपूर्ण प्रयास किया कि कैसे भी करके मैं जानकी जी को उनके मार्ग से भटकाऊं, लेकिन राम हृदय में धारण थे, साथ में अनुज था, भाई था और प्रभु की कृपा का प्रभाव था, इसलिए माँ जानकी रावण के सामने तनिक भी भयभीत नहीं हुई। जिसके सामने देवता लोग थर थर कांपते थे, आज माँ जानकी उन्हीं के सन्मुख निर्भीकता से खड़ी हैं और अपने मन का जो भाव है उसे प्रकट किया है। तो इससे हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वह यह है कि जीवन में स्थितियाँ भले ही कितनी विपरीत हों, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को अपने लक्ष्य से भटकने न दें। रावण जैसी विपत्ति, रावण जैसा संकट हम सबके जीवन में आता है। जो उस रावण जैसे संकट से डर जाता है, मार्ग से भटक जाता है, शायद वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है जिस लक्ष्य का वो अधिकारी है या जो उसे मिलना चाहिए। तो जीवन में कभी भी संकट आए, भय आए, तो सबसे बड़ी बात माँ जानकी देती है कि आप रघुनाथ जी को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को साथ में रखिए, तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन से निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस भाव के साथ में इसका पाठ करिए और ये मान करके चलिए कि रघुनाथ जी, हनुमान जी हमारे साथ हैं, तो निश्चय ही आपको अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। जी जी। तो निश्चित तौर पे ये जो अद्भुत प्रसंग है जीवन की कई सीख हमें देता है। अभी तो हनुमान जी तरु पल्लव के मध्य छिपे बैठे हैं जी, और आगे की कड़ी में हम लोग जानेंगे कि हनुमान जी जब जानकी माता के सामने आते हैं उसके आगे का दृष्टांत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।